वाले बाबा लोग बड़े हैं, आना जाना तो वही है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन रियलिटी से मुलाकात नहीं है। ये बात बता रहे रियलिटी यहाँ पे है, जिसको लोग मतलब यूं कहिए कि देख ही नहीं पाते हैं। वो नहीं कहते हैं थोथा चना बाजे खाना, एक कहावत है, थोथा चना बाजे खाना। बराबर। तो जो तेल पालिश टी शर्ट 3 पीस में है ना, वो हाँ जी। 4 पीस और 8 पीस दिखाता हाँ है, जी। लेकिन ज्ञान का भंडार जहाँ है, ऐसे महापुरुषों में समाहित है। ऐसे महापुरुषों के लिए, ऐसे महापुरुषों के प्रवचनों को आम जनता में सुनाया जाए, तो जा करके अपनी सनातन की सत्यता की पराकाष्ठा पर, जैसे नर्मदा की धारा उल्टी दिशा में उस विशाल समुद्र में सरोवर की तरह बह रही है, झरझर झरझर, जैसे आरती में भी आया है, झुनकत झुनकत और तुड़ुरुरुरु। ये क्या है? ये एक आवाज है, ये संगीत की ताल है, नाद है। ये संगीत की ताल है। और वो ताल क्या है? हमारी और आपकी, आम जनता की भावनाओं की मेल है। उस मेल से जैसे ही आप मैच करते हैं, तो आपको एक दिव्य अनुभूति होती है। और वो दिव्य अनुभूति ऐसे महापुरुषों के वक्तव्यों से, उनके प्रवचनों से प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ तो जमाना कुछ और है। आप पीएम हैं, हम डीएम हैं, वो सीएम हैं, और बाकी जिसके पास है वो उसके पास कुछ है ही नहीं। इतनी आसान किस्तों में, थोड़ा सा अपभ्रंशिक भाषा में, आसान किस्तों में समझाने वाला कौन है? कोई नहीं है। जो आपके मन की गहराइयों को भेद दे। ये तो इसलिए निचले पायदान पे हैं कि ये ढोलक ताल झरमुनिया और वो बिग बॉस वो नहीं करते। अगर यही इनमें आती है तो फिर ये शिरोमणि, अखंड ज्ञान, आप चाहे जहां से चले, सब विद्यमान है, लेकिन वो रेयर केस में लोगों के पास है। तो एक बात बता बाबा जी, जो रोशनी है ना, रोशनी उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये रोशनी ऐसा नहीं। ये वो बात उसको वो सभी जानते हैं। रोशनी किसी को बताने की जरूरत नहीं कि ये रोशनी है। लेकिन उस रोशनी की परख किसी किसी को होती है। रोशनी में पूरी दुनिया रहती है महाराज, लेकिन किसी को एलर्जी होती है और किसी को सूट करती है। ज्ञान का भंडार वो तत्व है जिससे पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ ताजगी महसूस होती है। वो सिर्फ ताजगी देता है, वो ना कि निराशा में ढकेलता है। वो आशा की वो किरण बिंदु है जिसको सहेजा समेटा, जितना सहेजो जितना समेटो कम ही है। इसकी उपमा आप उस तरह से मत दीजिए। ये आज की दुनिया में, आज के समय में मुंह खोलेगा तो भेद तो खुल ही जाएगा महाराज। तो खुलना ही है। फॉर्च्यूनर और डिफेंडर से चलने वाले चलते रहे, 3 पीस और 4 पीस झाड़ के चलते रहे, लेकिन मुंह जुबान खुलेगी तो उनकी रियलिटी शास्त्रार्थ पर, चाहे जितने भी बड़े आज के समय में हैं, शास्त्रार्थ के लिए जब उतरेंगे तो इनके सामने खड़े ही नहीं होंगे, क्योंकि वो रियलिटी उनमें है ही नहीं। सही बात है। मेरा यही कहना है बस। दादाजी इससे ठीक क्या? ज्ञान है, और ना तो हम ये ना तो परमात्मा का बखान पूरी तरह से कर सकते, और ना तो किसी की औकात है कि परमात्मा का बखान कर दे वैसा। क्योंकि आप जितना 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 गहरा उतरोगे, ये और डीप में और गहरा और गहरा और गहरा और गहरा होता जाएगा। क्योंकि परमात्मा का बखान नहीं, परमात्मा का अर्थ ही जानने की चेष्टा करना।
परमात्मा शब्द के अर्थ का तात्विक विवेचन। बाबा जी, परमात्मा को तभी जाना जा सकता है, प्रेम गली अति साकड़ी तामे दो न समाए। जब दो एक हो जाएंगे, वो और महाराज आप एक हो गए, तब तक वो उसको एक जान नहीं होंगे पाओगे। कैसे? कैसे नहीं जान एक होंगे? पाओगे। वो एक तब होंगे जब ऐसे पुरुषार्थी के सानिध्य में आप बैठेंगे, संगत करेंगे, ना कि उस बिग बॉस वाले से। नहीं, वहां नहीं मिलेगी जी। नहीं, वहाँ नहीं उसके मिले। लिए कहा जाता है वह रहता कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में, कंचन का भार न ढोता है। ये सब कहने संस्कृत में कहा गया है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, सज्जना न ही सर्वत्र चंदनम ना बने बने। पहले बात तो मुझे इतना पता है बाबा जी, जो एक को जानेगा वो सौ को पहचानेगा। जो आदमी स्वयं को जानेगा तो वो सौ को भी पहचान लेगा। मैं यही सबको बोलूँगा कि हम स्वयं को पहले जाने। ये इंसान अपने आप को जान को मैं हो कौन, मैं आया किस लिए। एक इंसान अपने को जान लेगा तो वो सारे परमेश्वर को भी जान लेता है। जब तक इंसान खुद को जानेगा नहीं, तब तक वो दूसरे को भी पहचानेगा नहीं। पहले मैं एक को ही जानूँ, मैं एक पे अभी अटका हूँ। आप सभी लोग ने यहाँ आया और जो सेवा की संधि दी, और अब बाबा जी ने बहुत से अच्छा ज्ञान भी दिया। आप सभी लोग का धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर।